मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 23 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल। कल सुबह 5:19 के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा। तिथि दोस्तों, आज की पूर्णिमा तिथि है। कल सुबह 5:19 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों चित्रा नक्षत्र है। 10 रात में 10:32 के बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वज्र योग है। कल सुबह 4:56 के बाद सिद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। शाम 4:26 के बाद बहुकरण शुरू होगा। और कल सुबह 5:19 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और दिग्गमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:17 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:57 पर होगा दोस्तों। इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्त मानसत्य ब्रह्मणो द्वितीय पर्वते श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंत कलियुगी प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभाते षष्ठी संवत्सराणु में शोभन नाम संवत्सरे, क्षमा करे क्रोधी नाम संवत्सरे, उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे मंगलवार वासरे चित्रा नक्षत्रे वज्र योगे विष्टि करने पूर्णिमा शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न में कड़प मोहपात तक्षय द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये दोस्तों। यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। अब मुहूर्त विभाग में हम देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26-28 मई, तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26-28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26 मई, तारीख 1, 3, 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई, तारीख 1, 2, 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26-28 मई, तारीख 1, 3 और 5। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में भी देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 26, 28, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 26, 28।
मई तारीख 1 और 2। वास्तु शांति करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। भूमि पूजन तथा पायाभरण करने के लिए भी कोई मुहूर्त नहीं है। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26 मई तारीख 1। ये कर्मकांड जो है आपको विधिवत करना है, पंडित को लेकर करना है, मंदिर में करे या अपने घर में करे। लेकिन देव मूर्ति की अगर जरूरत है तो ही आपको ये कर्मकांड करना है दोस्तों। और वो भी शास्त्रमय मूर्ति आपको रखनी है। और देवघर भी आपका शास्त्र मान्य हो दोस्तों, शास्त्र मान्य जगह पर हो। और आपके लिए आपके उपास्य देवता वो होनी चाहिए। तब जाकर आप ये कर्म कांड कर सकते हैं। करने के बाद भी, प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद भी मूर्ति की उस पर अभिषेक लेना बहुत ही जरूरी है। लोग ये भूल जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं बड़े धूमधाम से, लेकिन उसके बाद जो अभिषेक हर दिन करना होता है, मूर्ति को चार्ज करना होता है, वो नहीं करते। इसके लिए ये वो मूर्ति बेजान होती है और हमारा सुख दुख आते ही रहते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं। तो इसके लिए आपको अभिषेक करना जरूरी है। वो कर सकते हो तो ही आप मूर्ति का विचार करें, अन्यथा ना करें दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार, अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल या संकट काल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 4:26 के बाद अच्छा दिन है, उसके पहले नहीं है, क्योंकि भद्रा शुभ है। दिन विशेष दोस्तों हनुमान जयंती। ये हनुमान जयंती अगर आपको आपके पत्रिका में अगर दी गई है, हनुमान की सेवा, शनि शनि नहीं लेकिन हनुमान की सेवा, मारुति की सेवा अगर दी गई है, या वायु तत्व के देवताओं की दी गई है, शनि की भी हो सकती है, तो ये अगर सेवा है तो ही आप ये हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाएं दोस्तों। क्योंकि आपकी वो देवता है कुंडली के अनुसार, और वो आपको फल देने वाली है हमकस। और ये जो पूजा विधि है या जन्मोत्सव है, ये आपको मंदिर में करना है, घर पर नहीं करना। घर पर हनुमान, शनि, मारुति इनकी पूजा, शिव की पूजा नहीं की जाती है दोस्तों। ये ख्याल रखो, शिव की अगर होती है तो उसके लिए बहुत नियम है। नियमों का पालन आप कर सकते हो तो ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन हनुमान की तो नहीं दोस्तों, क्योंकि ये बल और बुद्धि की देवता है। ये धन लक्ष्मी की देवता नहीं है दोस्तों। इसके लिए इससे अपेक्षा रखना बहुत ही कमाल की बात है। तो जहां भी हमें हनुमान की जरूरत पड़ती है, बल बुद्धि की, वहां हमें उनमें हनुमान जी को याद करना है, उनका मंत्र जप करना है, ना कि आपको हनुमान चालीसा पठन करते बैठना है दोस्तों। मारुति स्तोत्र बोल सकते हैं, हनुमान स्तोत्र बोल सकते हैं आप, शनि स्तोत्र बोल सकते हैं। लेकिन शनि की सेवा अलग है, हनुमान की अलग है, दोनों देवता अलग अलग है। ये ख्याल रखिए। ये शनि अमावस्या नहीं है दोस्तों, शनि की पूजा करने के लिए, ना ही राम नवमी, राम की पूजा कर। हम हनुमान की पूजा करना चाहते हैं, राम की नहीं। राम की पूजा तो हनुमान ने की, वो हनुमान और राम का रिश्ता है। लेकिन हमारा तो हनुमान और हमारा रिश्ता है दोस्तों। ये हिसाब से हमें काम। दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्य स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि
इन्हें भी हमें याद करना है। उन्होंने कैसा शत्रुओं का नाश किया, पराभव किया और हमें स्वराज्य प्राप्त करे। और कैसे उन्होंने हमारे शत्रु सैन्यों से, शत्रु से, माता पिताओं से, जो भी संबंध उन्होंने रखे, इसका उनका चरित्र का एक बार या दो बार हमें चिंतन मनन करना है दोस्तों। और उनमें से जो भी हमें देने लायक जो गुण है वो गुण लेना है, वो अपने आचरण में लाना है। तब जाकर हमारी ये पुण्यतिथि सफल होगी दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर है। अगर आप नया कोई नया कर्मकांड करना चाहते हो तो आराम से उसको कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद ना हो जाए, इसका भी ख्याल आपको रखना है। और रेगुलर जो आप कभी भी कर सकते हो दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इस काल में अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते बिगड़ता है तो उसे ना करें, उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके लिए ठीक नहीं है। ये समझकर हमें आगे चलना है दोस्तों। किसी किसी को यश प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता है। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों की करता था। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव शंभो महादेव।